साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नए आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो मैं ये सोचता था कि यदि 150 में से 100 प्रश्न सही कर दिया जाए, तो हमारा काम हो जाएगा, मुझे जेआरएफ मिल जाएगा। और हुआ ये कि भाई 114 क्वेश्चन हमारा सही हुआ था और इस वजह से 99.99 परसेंटाइल आया हुआ था। ठीक है? तो देखिए भाई, ऐसी स्थिति है कि अभी मैं हिंदी का 15 प्रश्न दिखाने जा रहा हूँ, सॉरी 30 प्रश्न दिखाने जा रहा हूँ, और इन 30 प्रश्नों में से यदि आपका 15 प्रश्न या 14 प्रश्न सही है, तो आप मान लीजिए कि इस बार आपका जेआरएफ होना तय है। ठीक है? उससे पहले मैं ये कह दूं कि भाई, यदि आपका मार्क्स बहुत कम है ना, 60 के आसपास क्वेश्चन सही है और इससे उससे भी कम आपका जा रहा है, या फिर 70 के आसपास है ना, और आपको लगता है कि आपका जेआरएफ नहीं होगा, है ना। मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आपका जेआरएफ ना हो, है ना। मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि आपका जेआरएफ हो। ठीक है? लेकिन ऐसी स्थिति है कि भाई आपका जेआरएफ होने की स्थिति में नहीं है, तो आप चाहते हैं कि भाई जून की तैयारी शुरू करें, तो अभी से शुरू करिए। ठीक है? और 101 रुपया का ही केवल और केवल टेस्ट सीरीज हमारा है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं, और कई सारे टेस्ट उसमें अभी पड़े हुए हैं, और लगातार जो है उसमें अपडेट भी किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे टेस्ट इसमें अभी पड़े हुए हैं, और क्वेश्चन का लेवल जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई काम तो किया जा रहा है ना। और हु बहु कई बार ऐसा क्वेश्चन हु बहु एग्जाम में आ जाता है। ओके, ऐसा हमारे स्टूडेंट भी कमेंट करते रहते हैं। ओके, कुछ अलग अलग तरीके से याद करने का तरीका अपनाया जाता है कि आपको अधिक से अधिक याद भी हो। ठीक है? तो आप चाहें तो क्वेश्चन हमारा देख भी सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन एक आया, मैंने पूछा था। ओके, हालांकि देखिए, यही बात है कि पैटर्न आपका जो है, उस पैटर्न का हमेशा मैं ख्याल रखता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बात होती है ना, जो मुझे लगता है कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से भी खाली स्थान दे करके पूछ लिया जाता है ना। कई बार देखिए, अ, ये एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, उसके बाद आपको इस स्टेटमेंट पर एक टिप्पणी जो कि सही नहीं है ना। आप देखिए कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति, है ना, उससे बड़ा कारण बन जाते हैं। ओके, तो ये जो है, आपको एक स्टेटमेंट, आपको पता चल रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट आषाढ़ के एक दिन से है, लेकिन देखिए इसमें कहा गया सत्य कथन नहीं है ना। अब नहीं है, अब ये एक मुश्किल चीज हो जाता है। यह कथन अंबिका मल्लिका से कहती है, ये कथन मातुल मल्लिका से कहते हैं, यह कथन अप्रत्यक्ष तौर पर कालिदास को लक्ष्य इस कथन में अप्रत्यक्ष तौर पर कालिदास को लक्ष्य किया जा रहा है। यह अंक एक में कहा जाता है। तो देखिए, एक तो फैक्चुअल भी बात आपसे पूछे जा रहा है, और एक अंडरस्टैंडिंग लेवल की भी बातचीत जो हो सकती है, वो भी किया जा रहा है, और ये आप अपने एग्जाम पैटर्न में देख पा रहे हैं। ओके, तो ये सब काम किया जा रहा है। और बाकी यदि आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो कोर्स थोड़ा सा महंगा है। महंगा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि दोनों पेपर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो वो 3000 का है। अभी 2500 का डिस्काउंट चल रहा है, तो 2500 में मिल जाएगा, और दोनों पेपर मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है? और इस विश्वास के साथ जुड़ सकते हैं कि भाई जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ठीक है? और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ठीक है? बहुत सारे फ्री कंटेंट भी पड़ा हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। ओके, तो चलिए, हम बात कर रहे थे उन प्रश्नों का जिसे आप, यदि आप सही करके रखे हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपका जेआरएफ पक्का है। तो वो 30 प्रश्न कौन सा है, उसको देख लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि भाई कट ऑफ जो है 100 के आसपास ही रहेगा, 109 नहीं जाएगा, आप ये मान के चलिए, है ना। जो जनरल कट ऑफ है 100 के ही आसपास, 99 और 100 हो सकता है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है, ये बात मान के चलिए। ठीक है? तो वो 30 प्रश्न कौन से हैं जो आप सही कर लिए होंगे, तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। और हम ये जो पीडीएफ है उसका 56 नंबर का क्वेश्चन जो है, वो आप देख लीजिए। ये प्रश्न है ना? तो आप बताइए, आपका ये प्रश्न सही है या गलत है? 56 नंबर देख रहे हैं। प्रेमचंद घर में के कथन के आधार पर पंक्तियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है? तो अब देखिए, ये सभी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है? ओके, तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजिंग इसीलिए भी है कि आप मान लीजिए गेस कर पा रहे हैं कि भाई इस ये जो है, सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं, थोड़ी ही देर के लिए मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ैक्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है? ई सही होगा, तो भी आपके पास 2 कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। मतलब सबसे पहले ई आएगा या सबसे पहले सी आएगा। ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट था आपके पास। ठीक है? आप गेस करते हुए भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है? तो ये बात था। तो ये आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है ना? तो ये थोड़ा-सा मुझे बताइएगा, है ना। तो सबसे पहला, क्योंकि मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपका समय ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग रिलैक्स मूड में रहें, और जो बातचीत मैं करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, वो बातचीत हो, ना कि भाई अभी क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 59 नंबर में। ओके, अब देखिए, ये क्वेश्चन मुश्किल किस वजह से हो जा रहा है? मिलान करना तो है, ठीक है,
लेकिन मुश्किल हम लोग राग पर ध्यान नहीं देते। हालाँकि जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं इस पर ध्यान देता हूँ, ओके? इस पर बिल्कुल ध्यान देता हूँ और मुझे उम्मीद भी रहता है कि इस तरह के प्रश्न बन जाएँगे। तो जो फ़ेमस पंक्तियाँ हैं या फ़ेमस पद है, तो उसका जो है आप राग भी ध्यान रखिए। ये चीज़ तो क्लियर हो रहा है आपको कि भई नेक्स्ट टाइम यदि आप तैयारी करने की इच्छा रखते हैं और जेआरएफ के योग्य अभी नहीं हुए हैं, तो भई कम से कम तैयारी करते हुए जो है आप रागों को भी ध्यान रखेंगे। केवल भ्रमर गीत सार में राग नहीं है, आपको और जैसे भारत दशा में भी राग आपको देखने को मिलता है। तो जहाँ-जहाँ राग है ना? कि किस राग में इसको पढ़ा जाए। ओके, इवन मैं स्टेट की तैयारी करवा रहा था, वहाँ जब भरमर गीत सार पढ़ाना था, वहाँ भी मैं राग की बातचीत कर दिया था। डब्ल्यूबी पीजीटी या टीजीटी में पढ़ाना था भरमर गीत सार, वहाँ भी मैंने राग की बात कर दिया था। ओके, तो कुछ इस तरह की बातें हैं, तो इसको ध्यान रखिए। ओके, तो जो चीजें हैं, और एक चीज तो देख रहा हूँ कि भाई आपके टेक्स्ट से बाहर नहीं जा रहा है क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन है ना? तो दूसरा प्रश्न आप समझ लिए कि ये वाला प्रश्न आपका सही है या नहीं, और आप काउंट करते चलिए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका सही है कि नहीं, है ना? मूर्धन्य से संबंधित है ना? आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका हुआ। ओके, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न आपका 66 नंबर में है। 66 नंबर का है प्रश्न भाई। हाँ, इस तरह के प्रश्न जितने हैं, जितना आप सही किए हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत जो है पॉजिटिव संकेत लेकर के आएगा साथियों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही है या नहीं कि सभी औरतों ने आंसू बहाते बहाते भी दबे दबे धीमे स्वर में गीत आरंभ कर दिया, है ना? बहुत फनी सीन है ये, हालांकि ओके, याद होगा तो ठीक। तो कहीं ना कहीं ये यदि आप सही कर लिए हैं तो ये अच्छी बात है आपके लिए। फिर 67 भी है। ओके, अब देखिए ये शीर्षक में लगा, जो उपशीर्षकों को क्रम में लगाना, ये थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, हालांकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ भी वही चीज है जो इससे पहले क्रम में लगाने वाला है। यदि आप गेस भी कर पा रहे हैं तो भी आप कंफ्यूज रहे होंगे। ठीक है, तो 67 नंबर आप सही कर लिए हैं, तो आप समझिए कि भाई आप बेहतर स्थिति में हैं। ओके, उसके बाद और आप लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है इन 30 में से। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ये 71 नंबर। ठीक है, हालांकि ये मैं ऐसा देख रहा हूं कि प्रश्न थोड़ा सा आसान है, लेकिन आपके कंसेप्ट पर ट्रिगर किया जा रहा है। तो यदि आप केवल रट रहे थे तो आप हो सकता है गलत किए होंगे, रट नहीं रहे थे तो ये प्रश्न मेरे दृष्टि में आसान था। ठीक है, क्योंकि भाई ये जो स्टेटमेंट है अपने आप बहुत कुछ बता रहा है कि भाई पुनर्वा और उर्वशी का मिलन हो जाता है जिसके पश्चात वो सदा एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सदा शब्द आ गया है ना, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि भाई यहाँ क्या स्थिति है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि भाई उर्वशी और पुनर्वा का बाद में मिलन मतलब वो दूर भी होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप क्या किए हैं तो आप जरूर बताएंगे। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, ये मुझे लगता है कि सबसे आसान प्रश्न था, इस पर बातचीत हम वैसे नहीं करेंगे। ओके, हाँ, ये प्रश्न देखिए, एक तरह से मैं कहूँ कि आउट ऑफ सिलेबस तो न कह करके, लेकिन जो आप लोग नॉर्मली जो पढ़ते हैं, है ना, निराला की साहित्य साधना 2, ये कहीं न कहीं एक तरह से सिलेबस से हट गया था मामला। ठीक है, हालांकि काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, फिर भी जनरल लोग नहीं देखते हैं। अब जिनका विशेष काम रहता है वो तो देखते हैं निराला की साहित्य साधना, ओके, या भाग एक देख लेंगे, भाग दो की तरफ नहीं जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये प्रश्न यदि आप सही किए हैं तो आप समझिए कि आप बहुत बेहतर कंडीशन में हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। ओके, ये भी प्रश्न मुश्किल था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरा स्टेटमेंट दिया नहीं है ना। अब फिर उसके बाद ये आपको याद होगा तो उसी आधार पर लगा पाएंगे। तो यदि आपको याद है तो आपको बाकी आप बाकी प्रश्न बहुत अच्छे से किए होंगे। ठीक है, तो 74 देखिए आपकी क्या स्थिति है, आप जरूर बताइएगा। उसके बाद जो है 77 की तरफ चलते हैं। ये देखिए वही है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका सही है या नहीं है ये मुझे बताइएगा, है ना? जाति विवेकनी सभा के विषय में और जो भी बातें हैं। ओके, तो ये आपका सही है या नहीं 77 नंबर का, आप मुझे बताइएगा। उसके बाद ये देखिए क्रम में लगाने वाला,
ओके, हालांकि मैं ये देख रहा था क्वेश्चन आसान है ना, लेकिन ये देखिए क्रम में लगाने के लिए दे दिया है, और आप जो पढ़े होंगे है ना, तो देखिए सी तो सब आराम से निकाल सकते थे, तो बी और ये 2 और 3 में आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि भाई कौन रखा जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज तो जरूर हुए होंगे, तो इसको यदि आप सही कर लिए हैं तो भाई समझिए कि आपका बल्ले बल्ले है, जेआरएफ के ज्यादा करीब है। ठीक। ओके, ये कहा, ये जो है ठीक ठाक प्रश्न है ना, तो ठीक बहुत ध्यान से पढ़े होंगे तब तो आराम से हो गया होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक कितना सही हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 81, ये देखिए कौन सा असत्य है। ठीक है, कौन सा असत्य है, ठीक ठाक प्रश्न है। ये देखिए हम किन किन प्रश्नों को टारगेट कर रहे हैं, जहां थोड़ा भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है वहां मैं समझता हूं कि आप लोग गलत किए होंगे, है ना। तो ये प्रश्न आपका सही है या नहीं, भाषा आधारित जो प्रश्न पूछा गया था, ओके, वो मुझे बताइएगा। उसके बाद जो है हम्म, इस प्रश्न को क्यों मैंने मार्क किया है। ओके, हाँ, कुछ लोग प्रश्न पुरुष 1 2 3 में कंफ्यूज होंगे, है ना, बस इसी वजह से जो है मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई ये प्रश्न भी आप सही कहेंगे तो मैं मानता हूँ कि कंसेप्ट सही होगा। हालांकि ये प्रश्न आसान है, आप ये समझ रहे हैं। ठीक है, ये भाई जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता रहा है कि भाई कौन सा प्रश्न मुश्किल है। हाँ, ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए मुश्किल हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद 84 में चलते हैं हम लोग। ये ओके, तो ये आपका सही है या नहीं, हालांकि प्रश्न आसान है पर ये कंसेप्ट बेसिस पर है। ओके, मैं देख रखा तो कल तो पूरा का कल या परसों पूरा का पूरा समय आपके पेपर पे ही दिया हूं मैं। ठीक है, पेपर 1 को देखने में, पेपर 2 को देखने में, क्योंकि मुझे दोनों पेपर पढ़ाना मुझे ही होता है, हर एक यूनिट मुझे ही पढ़ाना होता है। ओके, तो इस वजह से जो है मैं दोनों पेपर को, दोनों यूनिट को देखा हूँ। ठीक, और पेपर 1 जो है मुझे इस बार थोड़ा सा इजी लगा है, और मुझे लगता है कि 20 से 25 सॉरी 25 से 30 के बीच आप पेपर 1 में हैं तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हिंदी के साहित्य के छात्र भी पेपर 1 में अच्छा करें, मैथ्स उनका अच्छा हो, और इसलिए मैंने बेसिक मैथ्स भी बहुत अच्छे से करवाया है। ओके, और मैं ही करवाया हूँ साथियों क्योंकि मेरा खुद ही 37 क्वेश्चन सही था पेपर 1 में अपने समय में। ठीक है, और ऐसे ही 77 इसमें सही था। ठीक है, हमारा एक मित्र है उसका 80 तक सही था इसमें, लेकिन उसका पेपर 1 जो है काफी कम था, 20 के आसपास, है ना, लेकिन इधर 80 के आसपास सही था। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपका टेम्परामेंट कैसा है सब इस पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 87। ओके, 87, ये देखिए जनरल स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे राजा निर्वंशिया की भूमिका में नई कहानी की उपलब्धि के रूप में किसका उल्लेख किया गया है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन बनाने वालों ने सिलेबस को बहुत ध्यान में रख करके प्रश्न बनाया, लेकिन ये आप हो सकता है नहीं पढ़े हों, तो ये आपका तुक्का सही 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 हुआ है, तो समझिए कि आप जेआरएफ के करीब जा रहे हैं। ओके, हो सकता है कुछ साथी पढ़े हों, ये भी हो सकता है ना। उसके बाद 89, है ना, ये देखिए निम्नलिखित में कहानियों में कौन से अंश सत्य हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको परेशान जरूर किया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। तो यदि आप ये सही कर लिए हैं, ओके, कहानियों पर जो कमेंट है ना, यदि आप सही है, और इस तरह के स्टेटमेंट मैं उठा करके पूछ देता हूँ, ठीक है, और जो है यहाँ चेंज कर दूंगा मैं, है ना, इलाहाबाद की जगह, है ना, मिर्जापुर की जगह, कहीं ना कहीं मैं चेंज करते रहता हूँ, जिससे कि आपका दिमाग बहुत है ना। टेस्ट में इस तरह का एक्सपीरियंस, बहुत सारे टेस्ट का डिस्कशन भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है ना, उसको आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ग्रामीण परिदृश्य के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनका अभी बेस पर काम करते 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 ऐसे स्थिति में लाया हूँ कि भाई वो लोग भी 80 85 सही कर सके, और बहुतों ने ऐसा किया है, एक साथी तो 104 भी सही की हैं। ओके, तो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बेस पर काम करते करते हम इस स्थिति में पहुंचे कि भाई वहां तक ले आए। ओके, फिर उसके बाद 90 पर, 90 ये क्वेश्चन आपका सही है या नहीं, है ना, मिलान करने के लिए था। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपने सही किया हो तो आप अच्छी स्थिति में होंगे। ओके, चलिए, उसके बाद 91। ये देखिए आर्थी व्यंजना तो ठीक है, इसमें उसके भी डिप में चला गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं
आपको भाई काव्य शास्त्र अच्छे से पढ़ना होगा तो ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे। और देखिए भाई काव्य शास्त्र को कंसेप्ट बेसिस पर पढ़िए, ऐसे नहीं कि रटिए बिल्कुल मन नहीं, ठीक है। जैसे टीआरई 4 वाले स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था, ओके, उसमें टीआरई 4 और बीपीएससी स्टेट जो बिहार स्टेट होता है उसमें रसछंद अलंकार भी पढ़ा रहा था, उस वो भी क्वेश्चन आया हुआ था। और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो टीआरई 4 में और नेट में दोनों में जुड़े हुए हैं, तो उनका कहना था कि भाई वो क्लास नहीं किए होते तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। तो दोनों बैच एक साथ भी है ना। तो मैंने कंबाइन इसका कर दिया है, और उस टीआरई 4 का भी पेपर 1 नहीं पढ़ा रहा हूँ, जीएस, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है 93, ये क्वेश्चन यदि आपका सही है तो आप जेआरएफ के करीब हैं, है ना। रेस थ्योरी से संबंधित है प्रश्न, और आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ से उठाया गया है। कोई मुझे बताइए ये कहाँ से उठाया गया है। ओके, 93 प्रश्न कहाँ से उठाया गया है, कमेंट जरूर करिएगा। 93 आगे लिख दीजिएगा, हाँ, कहाँ का उठाया गया है। उसके बाद 95, 95 आप कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन में आप क्या कहेंगे, है ना। तो कला और नैतिकता, हम लोग तो अनुभव के आधार पर ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आप लोग इसको क्या किए हैं वो तो आप बताएंगे। ओके, 95, उसके बाद 98, ओके। हाँ, ये कोई इस क्वेश्चन पर बहुत सारे साथी ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपका दिल कह रहा होगा कि ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। ओके, बंग मेला आप समझ रहे हैं, कहानी नहीं है, यदि आपका गलत है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका दिल तो जानता होगा कि भाई कहने का क्या मतलब है। हालाँकि देखा जाए तो फैक्चुअली यहाँ तो भाई बंग महिला नहीं होनी चाहिए। जब मैं पढ़ा रहा था अपने स्टूडेंट को तो मैंने बताया था कि भाई देखो, मतलब ये जो है राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला कितनी पढ़ी लिखी थी, है ना, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रही है। मैं ये उनको ध्यान दिलवाया था, और देख रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आया हुआ, हालाँकि क्रम में लगाने के लिए आया था, तो हो सकता है कि भाई स्टूडेंट इसको जो है ध्यान दिए हों। एक हमारी ही एक साथी बता रही थी कि सर आपने इस तरह से बताया भी था। ओके, तो भाई मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह काम करते हुए, है ना। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सिर्फ खेला गया है, शब्दों से खेला गया है। ओके, फिर भी आप ये 99 सही है, देख लीजिए निरंजना प्रलाप। ओके, तो कहीं ना कहीं शब्दों से खेला गया है इसमें, ठीक है। तो ये आपका सही है, तो आप जेरफ के करीब हैं। ओके, उसके बाद उसके बाद 100, 100 मैंने क्यों टिक किया है, 100 नहीं। ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं, ठीक है ना। और अपने स्टूडेंट को कई बार कहा था कि भाई ये सब ध्यान रखिए भाई, और आप लोग भी ध्यान ही रखेंगे, और मुझे लगता है कि भाई कुछ हल्के प्रश्नों में से ये भी एक प्रश्न है। ओके, 101 ना, ये आपका सही है या नहीं है मुझे बताइएगा। ओके, उसके बाद 102, ये है ना, मानस का हंस के आधार पर सत्य कथन सही है, ठीक है। तो इसको, ये आपका सही है कि नहीं। उसके बाद आपका 111, 111, 111, ओके, कानों में कंगना के आधार पर, है ना, प्रकृति के वर्णन का क्रम, बहुत बहुत, मैं मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछना। ओके, तो पूरा कैसा लग रहा है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको याद रहे तब ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, है ना। ये देखिए पूरा ए पहले दे दिया है, अब उसके बाद सी, सी, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए भी रखा गया, अब जो भी स्थिति है, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि ये क्वेश्चन सब क्या मतलब रखता है, पर है भाई ये सही किए हैं तो हम जेरफ के करीब हैं। ओके, 115, 115, ये भी वही शिव शंभू के चिट्ठी के आधार पर पहले के बाद से बाद के क्रम में लगाइए, है ना। ऐसा लग रहा है कि भाई केवीसी खेल रहे थे। तो 115 आप सही कर लिए हैं तो भाई अच्छी स्थिति में होंगे। 18 और 19, 118 और 19, ये 118, हालांकि ये क्वेश्चन आसान है फिर भी, है ना। इसमें देखिए बादशाह से शुरू होता है और मरने के तरफ ले जाएंगे, तो आप कर सकते थे बी और सी, है ना। तो इसी बीच में आगरा बाजार पढ़ाया हूँ, ओके, और काफ़ी आनंद आया है मुझे और आगरा बाजार पढ़ा करके, ठीक है। और अभी बीएचयू में आगरा बाजार से संबंधित एक कलाकार भी आए हुए थे जो शुरुआत में एनएसटी से जुड़े हुए थे, ठीक है। जो वहाँ फकीर, दो फकीर है ना, तो वहाँ पिता पुत्र की चोरी ही फकीर की भूमिका निभाते थे, तो उनका जो पुत्र है, ओके, वो बीएचयू आए हुए थे। ओके, ठीक, तो ये एक बात हुई।
देवेंद्र शर्मा। 119 यदि आप सही किए हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि भाई बहुत फैक्चुअल है। ओके, ये बात आप कह सकते हो कि भाई प्रेमचंद गाड से लिया है, लेकिन किस चैप्टर से उठाया गया है? ओके, ये थोड़ा सा आपको परेशान तो जरूर किया होगा। फिर अब चलते हैं 137। 137। यदि ये आपका सही है तो आप बेहतर स्थिति में हैं। ठीक है, उसके बाद 138 भी आपका सही है तो बेहतर स्थिति में है। ठीक, उसके बाद जो है 139, है ना, इस तरह की चीजें पूछा भी था मैंने। ओके, तो 139 तो देखिए कहीं ना कहीं भाई आपको कहा रहा है कि डीप में पढ़ो। इस गीत के गाने का भाव यह है कि गायक इस गीत को सजन्मा की याद में गा रहा है ना। और उसके बाद जो है इतना। तो मुझे उम्मीद है कि हम 30 प्रश्न का लिस्ट आपको दे दिए हैं, और इन 30 प्रश्न में आपका कितना सही है ना, वो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, और कितना अंक आपका ओवरऑल बन रहा है। ओके, एक वही क्वेश्चन पर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो बंग महिला वाला है तो उस पर आप वो कर सकते हैं। फिर भी मैं तो चाहूंगा कि भाई सही है तो क्यों ही करना, है ना। वैसे भी सही क्वेश्चन रहेगा तो कौन की कोई बेवकूफ़ी होगा जो करेगा। ओके, तो आपको कितना सही है, और हमने एक कट ऑफ वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को भी देखिए कि क्या स्थिति है। कल एक और वीडियो आएगा, या शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो दे दें, है ना। एक और एक अच्छी मज़ेदार बात है, वो मैं उस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और आप लोग उससे थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं। ओके, मिलते रहेंगे हम लोग।